क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी एन बाई एल यहाँ पे एक्स यहाँ पे प्लस एन बाई एल यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर यहाँ पे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac है, क्योंकि जब a से a में डिवाइड करोगे बचेगा a और उसी a का मल्टीप्लाई 2c कर देना है। फिर यहाँ पे प्लस c बाई a यहाँ पे और ये n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2n एल डिवाइड बाई n स्क्वायर तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक है ना अच्छे से क्वेश्चन की बात करने वाला जो कि पीडब्ल्यू मॉड्यूल में दे रखा है। तो इसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं ना, बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं पहले। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एक्स यहाँ पे प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखा है। इसके रूट्स हमारे पास क्या अल्फा है और बीटा यहाँ पे, and gamma and delta are those of lx square plus nx plus n। किसके रूट्स हैं? तो lx स्क्वायर प्लस यहाँ पे mx यहाँ पे प्लस n इक्वल टू 0 के कौन कौन से रूट है? गामा है और डेल्टा यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए? अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा, तथा दूसरा रूट जो है वो अल्फा डेल्टा प्लस बीटा और गामा है। मैंने यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई दो रूट्स दे रखे हैं तो हम उनकी हेल्प से इक्वेशन को क्या करते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास अल्फा बीटा दे रखे हैं तो हम इक्वेशन को कैसे फॉर्म करेंगे? a इंटू यहाँ पे एक ब्रैकेट में x माइनस अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस। अब जब a स्क्वायर एल स्क्वायर आएगा यहाँ पे तो एक एल कट जाएगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि a यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा x यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यहाँ पे 0। a क्या होगा? जब 0 में जाएगा तो इसका जो फाइनल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू यहाँ पे 0। ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगर आपके पास दो रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अगर a को मैं 0 ले जाऊं तो हमारे पास फाइनल फॉर्म हो जाए x माइनस अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो सम ऑफ रूट होता है, तो सम ऑफ रूट है ना, और इंटू एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू कितना हो गया? 0। ये हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होती है। अच्छा, हमारे पास रूट्स क्या दे रखे हैं? हमारे पास रूट्स दे रखे हैं अल्फा गामा प्लस यहाँ पे बीटा डेल्टा, तथा दे रखा कौन सा? अल्फा डेल्टा प्लस यहाँ पे बीटा गामा दे रखा है। तो इससे रूट्स हमारे पास इक्वेशन कौन सी फॉर्म होगी? तो इक्वेशन फॉर्म होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा गामा प्लस यहाँ पे बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस यहाँ पे बीटा गामा और ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे अल्फा गामा प्लस यहाँ पे बीटा डेल्टा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में होगा क्या? अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा इक्वल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं। इजी करने का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा गामा यहाँ पे भी यहाँ पे अल्फा डेल्टा है तो अल्फा कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे? गामा प्लस यहाँ पे डेल्टा बना लेंगे प्लस बीटा डेल्टा दिख रहा है बीटा गामा तो बीटा कॉमन हो रहा है तो डेल्टा प्लस यहाँ पे गामा और ब्रैकेट क्लोज यहाँ मल्टीप्लाई है। अब इसका भी हम क्या करते हैं? थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो अल्फा स्क्वायर गामा यहाँ पे डेल्टा बनेगा प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो अल्फा बीटा और गामा स्क्वायर बन जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो डेल्टा 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 स्क्वायर और बीटा अल्फा डेल्टा स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बीटा स्क्वायर और क्या बनेगा? डेल्टा गामा हो जाएगा, है ना, ये बन जाएगा और इक्वल टू कितना होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? इसको थोड़ा और इजी बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे कॉमन लेंगे यहाँ पे ये तो गामा प्लस डेल्टा कॉमन हो गया और अल्फा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में इंटू एक्स यहाँ पे प्लस इसको हम क्या करते हैं? इसको अल्फा स्क्वायर, अच्छा अल्फा स्क्वायर हो गया यहाँ पे गामा डेल्टा प्लस यहाँ पे गामा स्क्वायर और अल्फा बीटा प्लस डेल्टा स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा स्क्वायर डेल्टा गामा इक्वल टू 0 आ गया। अब हम देख सकते हैं कि हमें रिक्वायर क्या है? हमें अगर इस इक्वेशन को फाइंड करना है, लेकिन ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन नहीं, इसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी किसकी हेल्प से डालना है? यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स और इसके कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होगा उस रिलेशन का यूज करके हमें
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम रिलेशन निकाल लेते हैं, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ax स्क्वायर यहाँ पे प्लस bx यहाँ पे प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा यहाँ पे, तो सम ऑफ रूट्स कितना आता है यहाँ पे होता है माइनस b बाई a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है वो c बाई a होता है। अगर मैं बात करूं इसकी यहाँ पे, तो इसके लिए हमारे पास गामा प्लस डेल्टा कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस m बाई एल, और गामा इंटू डेल्टा कितना होगा यहाँ पे n बाई एल होगा। ये हमें याद करके चलना है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा कितना है माइनस m बाई एल, और अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ पे इतना है। अगर मैं बात करूं अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे और इंटू यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा की बात करूं यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाई ए, और गामा प्लस डेल्टा कितना माइनस m बाई एल है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, तो बी एम बाई ए एल आंसर है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे बी एम बाई ए एल लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस। अब यहाँ पे क्या है कि अल्फा स्क्वायर गामा इंटू डेल्टा कितना दे रखा है एन बाई एल, प्लस यहाँ पे गामा स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है सी बाई ए दे रखा है, और प्लस यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर और बीटा इंटू डेल्टा, बीटा इंटू अल्फा कितना दे रखा है वही सी बाई ए, प्लस यहाँ पे ये कितना दे रखा है बीटा स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है यहाँ पे एन बाई एल इक्वल टू यहाँ पे 0। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी एम बाई ए एल आ जाएगा, प्लस यहाँ पे अच्छा ये एक्स अभी तो भूल गए ना, ये एक्स भी लगा यहाँ पे प्लस। अब एन बाई एल इधर एन बाई एल कॉमन ले लो यहाँ पे, एन बाई एल यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस यहाँ पे सी बाई ए कॉमन आ जाएगा, तो गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 0 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस बी एम बाई ए एल आ जाएगा, एक्स यहाँ पे प्लस एन बाई एल यहाँ पे। अब ये पता चल रहा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 अल्फा बीटा प्लस यहाँ पे सी बाई ए यहाँ पे गामा स्क्वायर गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 गामा इंटू डेल्टा इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू रखेंगे और अल्फा इंटू बीटा के रखेंगे, यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा के और गामा इंटू डेल्टा के, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एम बाई ए एल हो जाएगा, एक्स यहाँ पे प्लस एन बाई एल, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है हमारे पास बी बाई माइनस बी बाई स्क्वायर होती है, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है सी बाई ए, तो सी बाई ए रखेंगे यहाँ पे प्लस यहाँ पे सी बाई ए यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो। अब जब ए स्क्वायर एल स्क्वायर आएगा यहाँ पे तो एक ए एल कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास ए एल बी एम एक्स यहाँ पे प्लस एल एन यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी प्लस यहाँ पे ए सी यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 एन एल इक्वल टू 0। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था जेई लेवल का क्वेश्चन। जेई लेवल में वैसे ये आपकी कैलकुलेशन ये आपको चेक कर रहा था कि आप पैनिक तो नहीं कर जाएंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हुए। तो ये क्वेश्चन जो था है ना अच्छा था, लेकिन यहाँ पे अब से मैं यहाँ पे सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ PYQ सीरीज, या आप समझ सकते हो PW मॉड्यूल, वो भी जेई लेवल का क्वेश्चन। तो अभी के लिए धन्यवाद।